नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षकों और खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। यहाँ दो खिलाड़ी जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक में पदक जीते, उनके फोटोग्राफ्स आप देख पा रहे हैं। इनमें एक हैं पुरुष जैवलिन थ्रो में F46 श्रेणी में रजत पदक जीतने वाले श्री अजीत सिंह, और कांस्य पदक जीतने वाले दूसरे व्यक्ति हैं श्री सुंदर गुर्जर। दोनों को मुख्यमंत्री ने बधाई दी। अगली जानकारी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे कि पुलिस फोर्स में अब महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। 3150 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं, ये राजस्थान में इनका संचालन किया जाएगा। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989, इसमें संशोधन किया गया है और इसी संशोधन के तहत अब महिलाओं को भी इसमें पुलिस फोर्स में 33% आरक्षण दिया जाएगा। पेंशनर्स को मिलेगा 5% अतिरिक्त भत्ता, जिनकी आयु 70 से 75 वर्ष के बीच है। विशेष योग्यजन बच्चे भी अब पीपीओ में जुड़ने के लिए पात्र होंगे। पीपीओ यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर। अगली जानकारी काफी काम की है। राजस्थान सरकार को मिला राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार। राजस्थान को दरअसल राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड और दूसरा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सिल्वर, दोनों पुरस्कार मिले हैं, लेकिन दोनों अलग अलग श्रेणियों में मिले हैं। कौन कौन सी श्रेणी है उसको डिटेल में देखेंगे। राइजिंग राजस्थान, जिसके लिए अब उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री की स्विट्जरलैंड यात्रा। जैसा मैंने कल की क्लास में भी बताया, राइजिंग राजस्थान जो समिट है ये 9 से 11 दिसंबर को आयोजित होने वाला है, लेकिन इससे पहले अलग अलग देशों में रोड शो या अन्य कुछ कार्यक्रम भी राज्य सरकार आयोजित कर रही है। और ऐसे ही एक कार्यक्रम के तहत राजस्थान के जो उद्योग मंत्री हैं ये स्विट्जरलैंड की यात्रा पर गए हैं। प्रदेश में ऑयल एवं नेचुरल गैस खोज में नई तकनीक को प्रोत्साहन मिलेगा। अगली जानकारी, श्रीगंगानगर, जहां आमजन की परिवेदनाओं की त्रिस्तरीय जन सुनवाई होगी। ये त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था हर महीने के गुरुवार को जन सुनवाई की जाती है। जन सुनवाई के 3 स्तर कौन कौन से हैं उनको जानेंगे। अगली जानकारी है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर होंगे जन स्वास्थ्य की प्रमुख धुरी, ऐसा ACS चिकित्सा विभाग ने कहा है। दरअसल जोधपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एक रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, जो कि इसकी 4थी रीजनल कॉन्फ्रेंस है और इसकी मेजबानी कर रहा है NHM राजस्थान। इसके बाद हमारा अभ्यास प्रश्न इसके बाद हमारा इंडेक्स, जिसमें हम 4 मुख्य जानकारी देखेंगे। पहली है राजस्थान को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार, दूसरा राजस्थान को ही राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सिल्वर पुरस्कार, तीसरा है त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था, और चौथा है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। एक एक करके हर जानकारी पढ़ना शुरू करते हैं। शुरुआत, राजस्थान को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार 2024। मुंबई में अभी अभी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जो कि 27वीं कॉन्फ्रेंस थी, और इसका आयोजन किया भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने। अब इस विभाग ने कुछ पुरस्कार वितरित किए। इनमें राजस्थान को मिला राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार 2024। अब ये किस लिए मिला? क्योंकि राजस्थान ने सिलिकोसिस रोग की पहचान के लिए टेली रेडियोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कुछ अभिनव प्रयोग, कुछ नवाचार ये किए थे, और प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए डीबीटी के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से एक स्वतः स्वीकृति पोर्टल का निर्माण किया। इस पुरस्कार के तहत एक ट्रॉफी दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 10 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। अगली जानकारी उसी कॉन्फ्रेंस से संबंधित, यानी कि जो मुंबई में आयोजित हुई राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, और इसका सिल्वर पुरस्कार 2024। अब राजस्थान सरकार का जो राज्य किसान साथी फेज 2 प्लेटफॉर्म है, इसको ई गवर्नेंस सिल्वर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। राजस्थान को ये पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए मिला है? तो ये है गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट लेवल इनिशिएटिव के तहत इनको ये पुरस्कार दिया गया है।
मुंबई में ये कॉन्फ्रेंस जो आयोजित हुई, इसका क्रम है 27वां। ये 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके दौरान ये दोनों पुरस्कार प्रदान किए गए। अगली जानकारी है त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था, यानी कि जन सुनवाई के तीन स्तर कौन कौन से हैं? पहला स्तर है ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई, दूसरा है उपखंड स्तर पर जन सुनवाई, और तीसरा है जिला स्तर पर जन सुनवाई। ये जन सुनवाई की जाती है हर महीने के गुरुवार को। पहले गुरुवार को की जाएगी ग्राम पंचायत स्तर पर, दूसरे गुरुवार को की जाएगी उपखंड स्तर पर, और तीसरे गुरुवार को की जाएगी जिला स्तर पर। ये जन सुनवाई के 3 स्तर हैं और इस योजना का नाम है त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था। अगली जानकारी है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। राजस्थान में 9 से 11 दिसंबर 2024 को एक सम्मेलन का आयोजन होना है, जिसको नाम दिया गया है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। इस समिट का उद्देश्य क्या है कि राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आकृष्ट करने के लिए ये समिट होने वाला है, जिसका मुख्य आयोजन कब है? 9 से 11 दिसंबर, ये प्रस्तावित तिथि है। लेकिन मुख्य आयोजन से पहले भी राज्य सरकार कुछ अलग अलग आयोजन कर रही है। अलग अलग आयोजन जैसे कि अलग अलग रोड शो का आयोजन करना, कुछ प्रदर्शनी, कुछ एग्जीबिशन लगाना, या देश के ही अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में और विदेशों में भी जाकर राजस्थान में निवेश के लिए सकारात्मक वातावरण बनाना। जो इसका मुख्य आयोजन होगा, ये आयोजित किया जाएगा जयपुर के ही सीतापुरा स्थित JECC यानी कि जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में। अब वही बात यहाँ लिखी हुई है कि मुख्य आयोजन से पूर्व देश विदेश में रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। पहला रोड शो अभी आयोजित हुआ मुंबई में 30 अगस्त 2024 को। इसके बाद जो देश के अलग अलग शहर हैं या अलग अलग जो देश हैं, वहाँ पर भी रोड शो का आयोजन किया जाएगा। 30 अगस्त 2024 को जो मुंबई में पहला इन्वेस्टर मीट आयोजित किया गया था, इस दौरान राजस्थान के निवेश के लिए राज्य सरकार के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन यानी कि BIP और विभिन्न उद्योगपतियों के बीच में कुल 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश समझौता हस्ताक्षरित किया गया था। अंत में आज का अभ्यास प्रश्न, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार 2024 राजस्थान को किस नवाचार के लिए प्रदान किया गया? आपके ऑप्शन है सिलिकोसिस रोग की पहचान के लिए टेली रेडियोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दूसरा ऑप्शन है ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग, तीसरा ऑप्शन है डिजिटल एजुकेशन, और चौथा ऑप्शन है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। क्या होगा इसका सही उत्तर, ये आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।